हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीटेट टीचिंग पॉइंट पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पिछली कक्षा में मैं सोशल साइंस से रिलेटेड आपका पेपर 2 याद रखिएगा। आपके पेपर 2 सोशल साइंस से रिलेटेड मैंने आपको कुछ कक्षाएं पहले दी है, जिसमें कि आपका जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था सोलर सिस्टम के बारे में। अब इसके बाद मैं अगली कक्षा को प्रारंभ करने से आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूं। मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके सामने जितनी भी कक्षाएं अभी दी जा रही है, ये कक्षाएं आपके सीटेट के लिए बहुत ही वेटफुल है, क्योंकि अब समय कम है और तो आप लोगों के सामने जो भी अभी कक्षाएं आ रही है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके सीटेट के लिए। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान निर्माण। संविधान निर्माण अर्थात संविधान बनने के बाद या संविधान बनने के समय यह संविधान कैसे बना, इन सारी बात को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो आपकी कक्षाएं आएगी, जो आपको आपके मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य हैं, जो भी आपके जितनी फंडामेंटल राइट्स हैं, इन सबको समझना आपके लिए बहुत ही इजीली हो जाएगा। और अगर आपको मैं कोशिश करूंगा आपके अगली कक्षा मतलब 2 क्लास में आप लोगों को बिल्कुल कवर कराने का प्रयास करूंगा, और आपको जो जितने भी संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं, आपको इन 2 कक्षा के अलावा किसी और चीज को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जितने भी पॉइंट्स है आपके सामने एनसीईआरटी में दिए हुए, उन सबको मैं इन 2 कक्षाओं में कवर कराने का पूर्ण प्रयास करूंगा। चलिए तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपके सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है। ये कहता है कि हमारा संविधान, तो एक एक करके पढ़ते हैं। कहता है सन 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, अर्थात संविधान को बनाने की बात चल रही थी, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई, एक सभा बनाई गई। क्या कि 1946 में कब बनी थी? तो 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई थी, जिसमें कितने? तो 389 इस सभा में कौन थे? व्यक्ति थे, लोग थे। और याद रखिएगा इस सभा के अध्यक्ष, याद रखिएगा इस सभा के अध्यक्ष जो बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा जब संविधान सभा के लिए कमेटी बनाई गई तो उसमें आपको उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति, प्रारूप का मतलब होता है इसके लिखने वाले, तो याद रखिएगा संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले कि बताइए कि संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर थे। याद रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट को हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। याद रखिएगा कि हमारा जो भारत का संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। याद रखिएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में, अर्थात मूल संविधान में कुल 22 भाग हैं। संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा कि 22 भागों में बांटा गया है, जिसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो याद रखिएगा 395 अनुच्छेद हैं। और इसमें अनुसूची कितना है? तो याद रखिएगा अनुसूची 8 है। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, इसमें कुछ संशोधन किया गया है। याद रखिएगा संशोधन किया गया, और संशोधन करने के बाद अभी वर्तमान में हमारे संविधान की अनुसूची कितना है? तो याद रखिएगा कि 12 अनुसूची है। कितने अनुसूची हैं? वर्तमान में संविधान के 12 अनुसूची हैं। याद रखिएगा वर्तमान में। और आपको बता दूं जब संविधान लिखी गई तो उस वक्त 8 अनुसूची थे और वर्तमान में इसमें 12 अनुसूची हैं। याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये कि कहता है भारतीय संविधान 9 देशों के संविधान की सहायता से लिखा गया। कहने का मतलब है कि जब हमारा भारतीय संविधान लिखा जा रहा था तो उस वक्त जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे या संविधान सभा प्रारूप समिति अध्यक्ष थे और उसके जितने भी सदस्य थे, ये 389, इन लोगों के दिशा निर्देश में ही लिखा गया। तो इन सभी देशों का अवलोकन किया गया कि किस देश में कैसे संविधान है, कौन सा कानून है, कौन सा प्रावधान है। इस तरीके से जब देखा गया तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं को किसी दूसरे देश के संविधान की कुछ प्रावधानें पसंद आई, जिसको हमारे संविधान में भी क्या किया गया, उसको सम्मिलित किया गया।
तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान कुल 9 देशों की संविधान की सहायता से लिखा गया है। ये बात आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए भारतीय संविधान कितने देशों के संविधान की सहायता से लिखा गया, तो याद रखिएगा कुल 9 देशों की संविधान की सहायता से लिखा गया। तो आइए एक एक करके सभी को जानते हैं कि कौन कौन से देश से सहायता ली गई और कौन से देश से कौन सी बात ली गई। तो आपको बताते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया। तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार को लिया गया, अर्थात अमेरिका के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को सम्मिलित किया गया। और उसके बाद दूसरा याद रखिएगा न्यायिक पूर्वालोकन को लिया गया। और तीसरा याद रखिएगा कि राष्ट्रपति महाभियोग को रखा गया। अब राष्ट्रपति महाभियोग को आपको बता दूं मैं, ये होता क्या है। अगर राष्ट्रपति अपने मनचाहा या किसी दूसरे गैर कानूनी अगर काम कर रहा है तो उन पर जो है क्या बोलते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जितने भी सदस्यगण होते हैं उस पर उनको अधिकार मिलता है कि वो उन पर क्या करें, अर्थात उनको जो उस पद से हटाने के लिए मांग करें, विरोध करें, प्रदर्शन करें। ये होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसके बाद लिया गया अमेरिका से उच्चतम न्यायालय। इसके बाद बता दो स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके बाद बता दो उपराष्ट्रपति। तो याद रखिएगा कि हमारे भारतीय संविधान को बनाने में, लिखने में जो 9 देशों का सहायता लिया गया उसमें से अमेरिका के संविधान से आपको इतनी बातें याद रखनी है। इसके बाद आपको बता दूं अगला जो है वो है कनाडा के संविधान से। याद रखिएगा अगला क्या है आपका, कनाडा के संविधान से। इसकी बात कर लेते हैं। कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था लिया गया, याद रखिएगा। और इसके बाद याद रखिएगा कि अवशिष्ट शक्तियां। तो याद रखिए कनाडा के संविधान से 2 बातें ली गई है, संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां, याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट को जान लेते हैं कि आयरलैंड के संविधान से। आपने 2 देशों को जान लिया, अब तीसरा देश को जानते हैं। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए। और दूसरा याद रखिएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ ले आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया तो आप याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति ली गई है। उम्मीद कि आप लोगों को ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। आइए जानते हैं चौथा के बारे में। अब ब्रिटेन के संविधान से याद रखिएगा कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया, तो संसदीय शासन व्यवस्था लिया गया। कहां से, तो ब्रिटेन से। और उसके बाद विधि निर्माण प्रक्रिया आपको ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता ये भी ब्रिटेन से लिया गया। राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति, याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय शासन व्यवस्था, ये आपका कहां से लिया गया, तो याद रखिएगा ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए अब इसका 5वां जानते हैं जर्मनी के संविधान से। क्या जानते हैं, जर्मनी के संविधान से। तो याद रखिए जर्मनी के संविधान से एक ही प्रावधान लिया गया है, वो है आपात प्रबंध। आपात प्रबंध आपको अगली कक्षा में आपात प्रबंध के बारे में भी आपको कुछ कक्षाएं दी जाएगी। तब राष्ट्रपति जो है आपातकाल लगाते, इस तरीके के आपको अगली कक्षा में बताने के मैं प्रयास करूंगा। अब अगला जानते हैं हम लोग अफ्रीका के संविधान से। याद रखिए अफ्रीका के संविधान से भी एक ही प्रावधान लिया गया, वो है संवैधानिक संशोधन। जिस प्रकार अभी आपने देखा क्या कि इसमें 8 अनुसूची था, लेकिन इसमें संशोधन कर अभी वर्तमान में कितना है, तो 12 अनुसूची है। तो ये संवैधानिक संशोधन अर्थात संविधान में कुछ बढ़ाना, ये जो है आपको किससे लिया गया है, तो याद रखिएगा ये आपको अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, संवैधानिक संशोधन। अब 7वां हम लोग जानते हैं फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है। तो याद रखिएगा फ्रांस के संविधान से लिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। याद रखिए क्या है वो, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था। उम्मीद कि आप लोगों को ये पूरे पॉइंट समझ में आए होंगे। चलिए अब इसके बाद हम लोग जानते हैं 8वां में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। तो एक एक करके हम सबको जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना, क्या प्रस्तावना पारित करना, ये लिया गया है। उसके बाद बता दूं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दूसरा लिया गया है समवर्ती सूची। क्या लिया गया है, समवर्ती सूची। और तीसरा आपको बता दूं कि जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है वो है शक्ति विभाजन। क्या लिया गया है, शक्ति विभाजन। याद रखिएगा ये 3 है,
प्रस्तावना, समवर्ती सूची, शक्ति विभाजन, ये तीनों आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब हम लोग 9वां जान लेते हैं, ये क्या है, ये जापान के संविधान से। किससे, तो याद रखिएगा जापान के संविधान से इससे लिया गया है आपका, एक ही लिया गया है, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट लिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पर कि 8 से अभी इसमें संशोधन कर 12 हो गए हैं। तो लिया क्या गया है, अनुच्छेद का प्रावधान, अर्थात संविधान में आपको बता दूं जैसे 395 है और इसमें क्या है, आप प्रावधान कर सकते हैं, इसमें बढ़ाया जा सकता है। तो अनुच्छेद का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो याद रखिएगा जापान के संविधान से लिया गया है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा नोट में, कहता है भारतीय संविधान, ये आपसे पूछ भी सकता है, भारतीय संविधान सबसे अधिक, भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव, अर्थात सबसे अधिक भारतीय संविधान में जिसका प्रभाव है, जिसकी वजह से भारतीय संविधान हमारे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहलाता है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम, याद रखिएगा कि भारतीय शासन अधिनियम कब आया, तो याद रखिएगा भारतीय शासन अधिनियम 1935, याद रखिएगा कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। इसमें क्या कहा गया है, कहता है भारतीय शासन अधिनियम में जो 1935 में आया, उसमें जो हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद सिर्फ और सिर्फ किसमें, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। याद रखिएगा कि भारतीय शासन, आपको अगर पूछ ले कि बताइए कि भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव किसका है, तो याद रखिएगा कि भारतीय शासन अधिनियम में, भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम एक्ट 1935 का है, जिसमें कि जो 395 अनुच्छेद है उसमें से 250 अनुच्छेद सिर्फ और सिर्फ भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। उम्मीद कि आप लोगों को सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को कुछ इंपोर्टेंट से 1-2 बातें बताना चाहता हूं, वो ये है कि आपको अभी जितनी भी कक्षाएं मिली है, इनमें से आपको मैंने पहले इसको बताना इसलिए उचित समझा क्योंकि आपको जो आगे की कक्षा मिलेगी नगर पालिका से, उसके बाद आपको अभी आपको मैंने बताया कि जिस प्रकार आपको अर्थात कि शक्ति विभाजन मैंने आपको बताया था अभी जी, यहाँ पे शक्ति विभाजन बताया था, शक्ति विभाजन के बारे में हम लोग जानेंगे किस तरीके से शक्ति विभाजन। तो उन सारे पॉइंट को समझने के लिए आपको इसको जानना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको अगली 1 से 2 कक्षा में पूरे संविधान से रिलेटेड और भारतीय शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपात प्रबंध, मौलिक अधिकार, इन और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, जितनी भी आपके इम्पोर्टेंस पार्ट हैं आपके सीटेट के नजरिए से, उन सबको मैं उम्मीद करता हूं कि 2 कक्षा में पूर्ण प्रयास से उसे कंप्लीट करवाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। जब तक के लिए गुड बाय। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।